फतेहपुरा गांव में सूत से कपड़ा बनाने का व्यवसाय आज भी जिंदा। पारंपरिक तकनीकों के चलते विलुप्ति की ओर यह व्यवसाय। सूत से कपड़ा बनाने का व्यवसाय चुनौती व पारंपरिक तकनीकों से जुड़ा होने के कारण कुछ क्षेत्रों में विलुप्त होने के कगार पर दिखाई देता है, लेकिन जमरामगढ़ के भूज ग्राम पंचायत के फतेहपुरा गाँव में यह काम सदियों से होता आ रहा है। यहाँ की तीसरी पीढ़ी अब भी इस परंपरा को जिंदा रखे हुए है। पहले यह एक बड़ा उद्योग था, अब यह छोटे स्तर पर किया जा रहा है। फतेहपुरा गांव में करीब 1000 की आबादी है। यहाँ 120 घर है। इनमें से एक परिवार अभी भी सूत से कपड़ा बनाकर जीवन यापन कर रहा है। फतेहपुरा के कारीगरों के बनाए कपड़ों की देश भर में पहचान है। इन कपड़ों की मिसाल आज भी दी जाती है, लेकिन अब युवा हैंडलूम चलाना नहीं जानते, इसलिए हैंडलूम की संख्या बहुत कम रह गई है। करीब 20 साल पहले बस्सी और जमरामगढ़ में 30 से 40 कारखाने थे, अब सभी बंद हो चुके हैं। फतेहपुरा में भी 5-6 साल पहले 3 सूत काटने के कारखाने थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही कारखाना चल रहा है। महादेव मावर, करण और रामकिशोर मावर का परिवार इस काम को कर रहा है। वे सूत से कपड़ा बनाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। यहाँ से बना कपड़ा आंधी खादी में भेजा जाता है और वहाँ से आमेर जाता है। फिर आमेर से कपड़े को पैक कर राजस्थान के जिलों व बाहर गुजरात, पंजाब, सूरत, दिल्ली, हरियाणा, मुंबई सहित अन्य राज्यों में भेजा जाता है। इस कपड़े का उपयोग राजनेता और फिल्म अभिनेता करते हैं। यह कपड़ा महंगा होता है, लेकिन टिकाऊ और आरामदायक होता है। फतेहपुरा गांव में खादी का कपड़ा बनाने का काम महादेव कोहली के परिवार से 10 सदस्य कर रहे हैं। यह परिवार पिछले 120 साल से यही काम कर रहा है। महिलाएं बताती है कि सबसे पहले सूत को 4 दिन तक भिगोया जाता है, फिर बांस में लटकाकर सुखाया जाता है। इसके बाद मैदा के पानी में भिगोया जाता है, फिर दोबारा बांस में लटकाकर सुखाया जाता है। इसके बाद धागा बनाया जाता है और गट्टों में पिरोया जाता है। फिर मशीन में धागे को लपेटकर कपड़ा तैयार किया जाता है। पहले चरखे पर सूत तैयार होता था, अब हाथ से चलाने वाली मशीन से कपड़ा बनता है और बिजली से चलने वाली मशीन से भी कपड़ा तैयार किया जाता है। इस सूत से पुरुषों की धोती, कुर्ता, तौलिया और पजामा बनाए जाते हैं। यह कपड़ा काफ़ी अच्छा होता है। सूत व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि इस व्यवसाय के लिए सरकार पंचायत स्तर पर जागरूकता के साथ ही ट्रेनिंग सेंटर चलाए तो यह सदियों पुराना व्यवसाय फिर से जिंदा हो सकता है।